महाकुंभ का मेला है, भक्तों का रेलम पेला है। इस कुंभ में, प्रयागराज महाकुंभ में प्रथम ही दिन करोड़ों लोगों ने स्नान किया हो और 4000 से ज्यादा लोग खोए हों और शाम तक सारे लोग मिल गए हों, तो ये जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस कुंभ में कि इतने बड़े महाकुंभ में जो है कुछ चमत्कार न हो, कुछ घटनाएं न हो, कुछ दुर्घटनाएं न हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो एक महाकुंभ से एक आदमी जो स्नान करने के लिए आता है, वो अपने बेटों को फोन लगाता है। महाकुंभ से दिल्ली अपने बेटों को फोन लगाता है और फोन पर जो कहता है तो उसका गला रुंधा हुआ है, उसकी आवाज भर्राई हुई है, फोन पर जो है वो बात नहीं कर पाता है। और उनका बेटा जो कहता है, पिताजी आखिर हुआ क्या है, तो वो अब उस बेटे की बात सुन करके जो है वो रोने लगता है। तो लड़का भी घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। जो परेशान हो जाता है उसको पूछता है कि पिताजी रोने से क्या होगा, पहले आप घटना तो बताइए, आखिरकार को हुआ क्या है। तो वो जो बताता है कि तुम्हारी मम्मी जो है कहीं मेले में हमारे, जो हम हाथ पकड़ के चल रहे थे, तो एक तुम्हारी मम्मी खो गई हैं और वो भीड़ का हिस्सा बन गई हैं। मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ के बहुत परेशान हो गया हूं। तो जो जब मिल नहीं रही हैं, मैंने हर जगह, हर ऐसी कोई जगह बाकी नहीं है जहां हमने उसे ढूंढा ना हो, मगर मैं क्या करूं। तो मैं परेशान जब हो गया हूं, तब आप लोगों को जो है मैं फोन कर रहा हूं। तो दोस्तों, जो पत्नी उसकी खोई वो मिली या खो गई, गंगा जी में ही डूब गई, अपहरण हो गया, क्या उसके साथ हुआ, तो जो उसके साथ हुआ वो हम आगे पूरे वीडियो में उसकी खबर लेने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को कतई स्किप ना करिएगा और जो क्राइम डायरी 9 चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब बस करिएगा। तो आज की जो कहानी, हकीकती घटना है, वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से शुरू होकर के प्रयागराज तक आती है। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक मोहल्ला पड़ता है त्रिलोकपुरी। त्रिलोकपुरी में मोहल्ले में एक एमसीडी कर्मचारी रहा करता, जिसका नाम हुआ करता है अशोक। उसकी पत्नी जिसकी उम्र हुआ करती है 38 साल, उसकी पत्नी जो है उसकी उम्र हुआ करती है 35 साल। 35 साल जो मीनाक्षी है, वो अपने पति से कहती है कि इतना बड़ा महाकुंभ लगा हुआ है, पूरे देश के लोग तो छोड़ो, विदेश के लोग भी उस गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। योगी ने कितनी बड़ी व्यवस्था की है, वहां क्या एक चीज की कमी है, वहां खाने की किसी बात की कमी नहीं है, कितना बड़ा टेंट लगा हुआ है। वो तमाम बातें जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से सुनती रहती है और अपने पति को जो है गंगा स्नान के लिए वो राजी कर लेती है। तो वो कहता है धीरज रखिए, मैं कभी न कभी थोड़ा सा समय निकालता हूं, मैं आपको गंगा स्नान के लिए ले चलेंगे। तो दोस्तों, वो एमसीडी में एप्लीकेशन लगाता है और उसकी छुट्टी मंजूर हो जाती है। तो 17 तारीख को जो है वो टिकट लेकर के जो है गंगा स्नान करने के लिए आ जाता है। जब वो आता है तो 18 तारीख की सुबह वो गंगा मां में अपना जो संगम घाट होता है वहां पर डुबकी लगाता है। जब डुबकी लगा के अपना कपड़े पहन के वो कई जगह पे घूमता है, फिरता है, तमाम चीजों को देखता है, तो उसी वक्त एक भीड़ का रेला आता है। उस रेले में उसकी जो पत्नी हाथ पकड़ के साथ चल रही थी, उसका हाथ छूट जाता है और वो जो है उसी एक भीड़ का हिस्सा बन जाती है। अब वो भटकता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, आवाज भी लगाता है, पर यही महाकुंभ है, वहां कोई किसी की आवाज कहां से सुनाई देगी, भीड़ ही इतनी है। तो अब वो हर पुलिस वाले का जहां भी कैंप लगा होता है, जिस पुलिस वाले की सिंगल आदमी की ड्यूटी लगी होती है, वो उनके पास भी जाता है और ये कहता है कि मेरी पत्नी उम्र इतनी है, हाइट इतनी है, कलर इतना है, वो सारा कुछ बताता है, ऐसे रंग की साड़ी पहने हुए है, आपने कहीं देखी हो। तो हर जगह से उसे निराशा हाथ लगती है। अब वो खोया पाया पे भी जाता है, वहां पर जो आकर के अपनी पूरी बात को बताता है, वहां से अनाउंसमेंट भी होता है, पर कहीं से कोई उसे रिलीफ नहीं मिलता है। तो जब रिलीफ नहीं मिलता है तो पूरा 18 तारीख का पूरा दिन हो जाता है, रात हो जाती है, अब सुबह होता है। तो सवेरे वो अपने बच्चों से फोन लगाता है और कहता है कि रो के कहता है अपने बच्चों से कि दिल्ली के जिनका जो जहां फोन लगाता है
उनका बेटे का नाम हुआ करता है अश्विनी, दूसरे बेटे का नाम हुआ करता है उसका नाम दूसरे का जो होता है नाम अशोक, और अशोक तो इसी का नाम है। अश्विनी और आदर्श दो भाई हुआ करते हैं। जो दोनों बड़ा भाई अश्विनी सुनता है तो आदर्श से कहता है कि आदर्श ऐसे ऐसे घर की मम्मी खो गई है और पापा बहुत परेशान है, हम लोगों को चलना चाहिए, पापा की मदद करना चाहिए और मम्मी को ढूंढना चाहिए। और इस काम के लिए अपने मामा जो है उसका नाम अशेष हुआ करता है, विशेष, उस विशेष को भी फोन लगाता है और फोन लगा के मामा को बताता है कि मामा विशेष कि ऐसे ऐसे हमारी मम्मी मेला में खो गई, पापा के साथ गई थी। तो अब ये तीन लोग, उनका मामा, अश्विनी और आदर्श, ये तीनों लोग साधन करके जो है प्रयागराज जंक्शन पहुंचते हैं। और जंक्शन पहुंचते हैं, ये प्री प्लान करके आए थे, तो जो है अपना हाथों में फोटो और हाथों में तख्तियां लगाकर उस फोटो लगा देते हैं और उस पर लिखा होता है कि ये मेरी मामी उम्र कितनी उम्र है, ऐसे रंग के कपड़े पहनी है, ये खो गई है, किसी को मिली हो। तो पूरे मेला में जो है वो स्टेशन से लगा करके सारे मेले में घूमते हैं। वो घूमते घूमते परेशान हो जाते हैं, उन्हें जो है कहीं से भी उन्हें भी राहत नहीं मिलती है। अब जो है जब मेला में जो जगह बनी हुई है, जो चौकियां बनाई गई हैं, उन वो चौकियों पर भी पहुंच जाते हैं। वहां चौकियों के पहुंचने के बाद जो है एक सिपाही जो है वो ये कहता है अब आप लोग यहां परेशान न हो, अब आप लोगों को जो है दारागंज स्टेशन जाना चाहिए। दारागंज पुलिस स्टेशन हुआ करती है, आप लोगों को वहां जाना चाहिए। अब भी लोग जो है कहते चलो ठीक है, कहीं से कोई तो राहत मिले। अब जो है वो लोग जो है दारागंज स्टेशन के लिए जो है वो चल देते हैं। अब इस दारागंज स्टेशन में आते हैं, वहां पर जो है जो सिपाही बैठा हुआ होता है उनको देखता है और पूछता है कि क्या बात हुई है, क्या काम क्या है आपको, सो हमें बताइए। तो वो कहते हैं कि मेरी मम्मी जो है इतनी उम्र है और ये उनके कपड़े हैं, दिल्ली त्रिलोकपुरी से आई थी और जो है लापता हो गई हैं, वो मिल नहीं रही हैं, मेरे पापा भी ढूंढ ढूंढ के परेशान हैं और मैं भी परेशान हूं। तो उनको वो जो है कहता है कि आप जो है दारागंज यहां मत समय गुजारिए, आप एक जगह है झूसी, उस झूसी थाना में जाइए, हो सकता है वहां एक औरत और जो लेडीज महिला है वो मिली है, आप वहां जाओ, जो मिली है हो सकता है वो आपकी मम्मी हो। उन्हें तो एक सारा क्लू चाहिए था, अंधे को का चाहिए था, एक नैना भर चाहिए होता है। तो वो भी एक इसी आश्रय के साथ वो झूसी थाने आ जाते। वहां के एसएचओ जो है उपेंद्र नाथ उस वक्त मौजूद नहीं थे, तो बैठ करके वो इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एसएचओ उपेंद्र सिंह भी आ जाते हैं। उपेंद्र सिंह जब उन्हें देखते हैं और उन्हें पूछते हैं कि आप लोग अपना कारण बताइए, क्यों परेशान, क्या हुआ, क्या, तख्तियां देखते, फोटो देखते हैं, तो उस फोटो को देखते हैं, देखते ही रह जाते हैं और देखते ही नहीं रह जाते, अपने दिमाग में उस फोटो की तस्वीर भी बनाने लगते हैं। तो वो जो कहते हैं कि आपकी जो है मम्मी, अब आप लोगों को जो है आपको पोस्टमार्टम हाउस जाना चाहिए, पीएम हाउस जाना चाहिए। तो वो घबरा जाते हैं, पोस्टमार्टम हाउस क्यों जाएं? तो वो बताते हैं कि जो महिला मिली थी वो पोस्टमार्टम हाउस में हो सकती हैं। उन्हें पूरा उसे नहीं बताया, तो वो पोस्टमार्टम हाउस जाते हैं। और जैसे ही पोस्टमार्टम, कोई भी किसी भी आदमी का जब पोस्टमार्टम होता है तो उनकी डेड बॉडी 72 घंटे के लिए जो है मोर्चरी में सुरक्षित रखा दी जाती है। तो 72 घंटे नहीं हुए थे, तो जो हैं वो लड़के भी पोस्टमार्टम हाउस जाते हैं। और पोस्टमार्टम हाउस से जाते हैं तो वहां पर उनके एक वस्त्र देख करके, जो उनकी मम्मी थी, उनकी वो साड़ी पहने थी, वो सुरक्षित रखी थी, तो साड़ी देखकर को पहचान लेते और वो रोने लगते हैं। और वो साड़ी उनकी मम्मी जो थी मीनाक्षी विशेष मौकों पर पहना करती थी, तो पहचान ली गई है। अब डेड बॉडी को देखते हैं तो डेड बॉडी से जो है चिपट करके वो रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अब जो है बहुत परेशानी हो जाती है, चूंकि ये पोस्टमार्टम जो हुआ है, अब
जो डेड बॉडी मिली थी तो पुलिस को भी इसकी जो है ये कहां की रहने वाली थी, इसका मर्डर क्यों किया गया, ये पूरा जो है पुलिस भी पता लगा रही थी। तो अब डेड बॉडी तो मिल जाती और ये पता मिल जाता है कि ये महिला जो है त्रिलोकपुरी दिल्ली की रहने वाली है। अब वो उपेंद्र पास के फिर आते हैं। उपेंद्र पास जो है एसएचओ जोशी के पास आते हैं और अपनी बात को बताते हैं। अब उनसे पूछताछ होती है। एसएचओ साहब पूछते हैं कि अब मुझे घटना का विवरण बताइए। तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे पापा के साथ जो है ये आई थी, मेरी मम्मी आई थी और गंगा स्नान करने के लिए। अब जो जहां ये डेड बॉडी मिली थी वहां के सीसीटीवी कैमरे तलाशे जाते हैं। जो सीसीटीवी कैमरे के पन्ने पलटे जाते हैं तो उसमें जो है इस महिला के साथ एक आदमी जाता दिखाई देता है साथ में, और वो हाथ पकड़े हुए है। उससे ये साबित होता है कि इनमें कितनी मोहब्बत प्यार है। तो वो जो हाथ पकड़ के जो है लॉज की तरफ जाता है। तो जो पूछता है पुलिस वाला ये कौन है, तो तब वो बताते हैं लड़का आदर्श अश्विनी और उनका मामा कि ये हमारे पिताजी है। वो कहता है ये हमारे जीजा जी हैं। अब जो पूछते ये हैं कहां, तब वो कहते कि यहीं कहीं होंगे, तो फोन लगाइए। अब फोन लगा करके जो है अशोक को फोन लगाया जाता है और उनको जो है एक जगह जहां निश्चित कर दी जाती है वहां पर बुलाया जाता है। और जैसे ही अशोक आते हैं उस जगह पर आते ही पुलिस उन्हें जो है हिरासत में ले लेती है। और हिरासत में लेने के बाद उनको ये पूछती है उससे, अशोक से, कि आप ये बताइए कि आपने जिस कमरे में जिस लॉज में ठहरे थे तो वहां आपने अपनी आईडी क्यों नहीं दी। दूसरा प्रश्न ये किया और दूसरा प्रश्न उन्होंने अपने हिसाब से तुरंत दागा कि ये और साथ में बताइए आपने अपनी पत्नी का मर्डर क्यों किया। उन दोनों का जवाब सुनकर के पुलिस का जो प्रश्न है उसको सुन करके वो घबरा जाता है और डर जाता है। और जब वो कहता है कि हमने कुछ नहीं किया है, हम क्या जाने, तब वो कहते हैं सीसीटीवी कैमरे में आपके अलावा उस लॉज में ना कोई गया है और ना कोई आया है। तो अब वो जो है जो कहानी सुनाता है तो वो बताने लगता है। तो वो बताता है कि हम जो है यहां नहाने के बाद सीधे जो है एक वहां मोहल्ला पड़ता है और जहां के उसका नाम है केवटगंज। केवटगंज जो मोहल्ले में लॉज हुआ करता है, हम पे पैसे कम थे तो हम जो है उस मोहल्ला में ऐसे लॉज चाहते थे जहां पैसा कम से कम लगे। तो हमें एक मददगीर मिल जाता है, उसका नाम सुरेश राव हुआ करता है, सुरेश बिंद। तो सुरेश बिंद ने जो हमसे कहा कि आप कतई परेशान ना हो, एक लॉज बना हुआ है, उस लॉज में हम आपको ठहराई देते हैं, वहां मात्र 500 रुपए लगेंगे। तो वो रात के करीब करीब 9-10 बजे वहां जाता है। तो वहां पर वो आईडी मांगता है मैनेजर। तो ये कहता है 2-3 घंटे की बात है, सवेरे मुझे जाना है साहब, आईडी मेरे पास नहीं है, ऐसे ही मुझे रुक जाने दो। तो वो भी देखता है कि चलो महाकुंभ का बेला है, भक्तों का रेलम पेला है, क्या मतलब है, चलो रुक जाने देते। तो वो शानबूझ के पूर्वक उसको रुक जाने देता है। वहां पर एक रामदयाल नाम का शख्स हुआ करता है, वो सवेरे 6 बजे जो है 6:30 बजे टॉयलेट के लिए जाता है। और जब टॉयलेट के जाता है तो वहां पर जो है एक डेड बॉडी पड़ी होती है, जहां ब्लड उसके शरीर पर अंग घाव हुआ करते हैं और ब्लड से जो पृथ्वी है, धरती है, फर्श है, वो लाल हो जाता है। तो वो चीखता है, चिल्लाता है। उस कमरे में रामदयाल के साथ एक पुलिस वाला भी रहा करता है। तो वो पुलिस वाला आ जाता है, रामदयाल भी आ जाते हैं और उस पड़ोस के भी लोग आ जाते हैं। रक्त रंजित लाश को देख करके और वो चले जाते हैं। वो देखते हैं कि आखिरकार को ये महिला है कहां की। तो पोस्टमार्टम की तैयारी होती है, लाश को सील किया जाता है और भेज दिया जाता है। तो इनका राम अब जो है अशोक बता रहा है कि हम ऐसे ऐसे वहां ठहरे थे और जहां ये जो टॉयलेट के लिए गई सवेरे, मैंने उसका मर्डर कर दिया है। तो पूछता है तो चलो मर्डर कर दिया, तो मर्डर किया क्यों, ये तो वजह तो बताइए, आखिर कोई वजह तो होगी। तो वो वजह बताता है। तो वो बताता है कि मेरे जो है
दिल्ली में एक पड़ोस में रहने वाली जो महिला है उससे हमारे संबंध हो गए थे। इस बात को लेकर के मेरे घर में जी जान गई थी, तो मुझे मेरे घर में डेली का डेली क्लेश हुआ करता था। उस क्लेश को जो है काटने के लिए अब कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तो क्लेश को काटने के लिए जो है मैं कई दिन से प्लान बना रहा था। वो प्लान ऐसा हुआ, इसने ही ये कह दिया कि मुझे गंगा स्नान करा लाइए, और गंगा स्नान के बहाने से हम यहां तक यही मुझको लेके लाई। लेकिन मैं चूँ अकेले हो गया और ये भी अकेले कमरे में हो गई, लॉज में ठहर गए, तो इससे बढ़िया मुझे मौका नहीं मिल सकता था, मैंने कत्ल कर दिया। दोस्तों, जहां पुण्य लाभ कमाया जाता है वहां आकर के इसने जो पाप किया, अच्छा किया या बुरा किया, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है, कहानी सुना करके न किसी का अपमान करना है। मैं बार बार कहता हूं, मैं अपने माध्यम से आप लोगों को जागरूक करता हूं। अब इस कहानी में आप सुनिए कि इस अशोक ने जो किया अब पूरे जीवन जेल में रहेगा। जिस लड़की के लिए किया, प्रेमिका के लिए, वो तो उसे मिलने से रही, और जिसके साथ रहता था उसका उसने मर्डर कर दिया। तो अब इन्हें क्या मिला? अब आप लोग कमेंट में कवर करके बताइएगा, जो अशोक ने किया सही किया या गलत किया, प्रेमिका के लिए जो किया वो कैसा रहा, और महिला ने जिद ना करती तो हो सकता है वो आज जिंदा होती। कमेंट में अवश्य बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।